हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 के अध्याय 2 सपनों के से दिन, जिसके लेखक हैं गुरदयाल सिंह जी, और सपनों के से दिन जो हैं वह उनकी आत्मकथा का एक अंश है। तो बच्चों, अब तक हमने अध्याय में मास्टर प्रीतम चंद और प्रिंसिपल शर्मा जी के बारे में पढ़ा। लेखक ने उनके बारे में विस्तार से बताया है। कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल शर्मा जी ना होते तो वह आगे ना पढ़ पाते, क्योंकि शर्मा जी ही उन्हें पुरानी बुक्स दिया करते थे पढ़ने के लिए। और प्रीतम चंद की याद उन्हें इसलिए है क्योंकि वह बहुत ही डिसिप्लिन टीचर थे और बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। वह बच्चों को बहुत पीटते थे अगर वह काम ना करके आया हो तो इसलिए लेखक उनसे नफरत भी करते थे। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि वो जब चौथी श्रेणी में थे तो उन्हें फारसी कौन पढ़ाने आता था? मास्टर प्रीतम चंद। उन्होंने उन्हें शब्द रूप याद करने को कहा, तो सभी बच्चे देर रात तक शब्द रूप याद करते रहे। स्कूल आए और जैसे ही मास्टर प्रीतम चंद उनकी क्लास में आए, शब्द रूप सुनाने को कहा, सभी भूल गए। अब इस पर प्रीतम चंद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें पनिश्ड किया। चले देखते हैं आगे कहानी में क्या है। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से पीठ ऊंची करो। तो बच्चों, आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, तो लेखक को भी ऐसे पनिशमेंट झेलने पड़े। क्या बनना पड़ा उन्हें? मुर्गा। लेखक कहते हैं पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमज़ोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए भी गिर पड़ते। अब लेखक तो थे ही कमज़ोर, उन्होंने बताया कि वो बहुत ही पतले दुबले और कमज़ोर थे। तब तक मेरी और हरवंश, उनकी और उनके दोस्त हरवंश की बारी नहीं आई थी, और उनकी बारी आते आते कौन आ गए थे? हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ गए थे। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल से डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। किससे मिलने गए थे? डॉक्टर कपलास। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए और बहुत उत्तेजित हो गए। तो बच्चों, पीटी टीचर प्रीतम चंद क्या कर रहे थे? बच्चों को पनिश्ड कर रहे थे, और ये हेडमास्टर साहब को अच्छा नहीं लगा। फिर वो बहुत ही गुस्से में आए। उन्होंने प्रीतम चंद से कहा, व्हाट आर यू डूइंग? इज इट द वे टू पनिश द स्टूडेंट ऑफ 4th क्लास? स्टॉप इट वंस। उन्होंने डांटते हुए क्या कहा बच्चों? कि क्या ये 4th क्लास के बच्चों को पनिश करने का तरीका है? 4th क्लास के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो जिस तरह से वो दंड दे रहे थे, इस तरह से छोटे बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। इस पर प्रिंसिपल साहब गुस्से में आ गए। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी। अब बच्चों, लेखक क्या कह रहे हैं कि हेडमास्टर शर्मा जी ने प्रीतम चंद जी को अंग्रेजी में डांटा। अब लेखक को तो ये समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उस समय सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और 5वीं क्लास में अल्फ़ाबेट सिखाए जाते थे। तो इसलिए लेखक को समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन हाव भाव से इतना वो समझ गए थे कि वह पीटी टीचर प्रीतम चंद को डांट रहे हैं। परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था, क्या करते हैं? क्या 4थी श्रेणी को सज़ा देने का यह ढंग है? इसे फ़ौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। तो बच्चों, प्रीतम चंद अब कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। तो लेखक कह रहे हैं
कि उन्हें हेडमास्टर शर्मा जी ने क्या कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तल शब्द का अर्थ होता है बच्चों सस्पेंड कर देना, कुछ दिनों के लिए काम से उन्हें निकाल दिया गया था। और एक एप्लीकेशन उन्होंने कहाँ भेज दिया था, लेखक की रियासत की राजधानी नाभा। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमाए तालीम के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। तो किसी को भी मुअत्तल करने के लिए डायरेक्टर से उन्हें आदेश लेनी होती थी। आगे लेखक कहते हैं कि उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक 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 करती फटने को आती। अब बच्चों जब भी फारसी का पीरियड आता तो लेखक कह रहे हैं कि भैया हमारी छाती कैसे होने लगती, धक 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 धक, डर से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था कि कहीं मास्टर प्रीतम चंद ना आ जाए, नहीं तो उन्हें फिर पिटाई लगेगी। परंतु जब शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आते हमारे चेहरे मुरझाए रहते। तो चौथी क्लास में अब उन्हें फारसी कौन पढ़ाता था प्रीतम चंद के बाद, तो उनके प्रिंसिपल शर्मा जी और एक मास्टर थे नौहरिया राम जी, यही पढ़ाया करते थे। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौवाड़ा किराए पर ले रखा है वहीं आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है, यानी उन्हें जो सस्पेंड कर दिया गया था उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है पीटी मास्टर को, वो बड़े ही आराम से रह रहे हैं वहाँ। ऐसा कौन बताते हैं, कुछ बच्चे उन्हें बताते थे। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतार कर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे हैं। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। तो लेखक बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे और पीटी मास्टर नहीं आता था तो एक दिन 7वीं 8वीं के बच्चे के साथ उनके घर भी गए थे देखने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके घर में तोते हैं और वह उन्हें बादाम छिल करके खिलाते हैं। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देता, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। अब भाई प्रीतम चंद तो बहुत पीटता था स्कूल में बच्चों को, तो लेखक को यही आश्चर्य हो रहा था कि वो अपने तोतों से इतने प्यार से बात कैसे कर लेता है, हमें तो बहुत पीटता था। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता था? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती, बस एक तरह उन्हें अलौकिक ही मानते थे। अब कहते भैया ये सब तो हमारे समझ के बाहर थी, बिल्कुल ही समझ नहीं आता था कि जो प्रीतम चंद इतना करक इंसान है ना, जो छोटी सी गलती पे भी हमें बहुत पीटता है, वह कैसे इन तोतों से मीठी मीठी बातें कर रहा है। क्या तोते इनसे डरते नहीं हैं? इनकी आंखों को देख कर के उन्हें डर नहीं लगता? हमें तो एक बार आंख उठा के देख ले तो हम वहीं पर ढेर हो जाए। तो बच्चों ये था लेखक के सपनों के से दिन। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे सपनों के से दिन के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।